बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिटिंग की सिलाई लगाने का बहुत ही आसान तरीका। ये देखें, कटिंग करने के दौरान आपने ये जो निशान लगाते हैं, ये देखें इस तरफ ये ऐसे सीधा निशान लगता है, इधर नोक बन जाती है, फिर आप ऐसे निशान लगाते हैं। ये आपने नोक नहीं बनानी, इधर अगर नोक बनाएंगे तो इसकी फिटिंग सही नहीं आएगी। आपने इसको ऐसे चाक की मदद कर ले लें, चाहे वैसे इस तरीके से आपने इसको ये देखें ये ऐसे गोल करना है। ये इस तरीके से इसको गोल करना है, इसकी नोक नहीं बनानी। अगर नोक बनाएंगे तो इसकी बाद में जब प्रेस करेंगे तो इसकी फिटिंग सही नहीं आएगी और ये कमीज़ अपनी जगह पे सही बैठेगी भी नहीं, क्योंकि ऐसे नोक बन जानी है तो वो सिलाई सही नहीं बैठनी। इसलिए आपने करना क्या है कि इस तरीके से गोल निशान लगा के बाद में आपने इसको सिलाई लगानी है। तो अगर निशान लगाने के बगैर भी आप गोल सिलाई लगा सकते हैं तो कोई मसला नहीं है। आपको मैं सिलाई लगा के दिखाता हूँ कि आपने इस तरीके के मुताबिक गुलियाई में सिलाई लगानी है, नोक वाली सिलाई नहीं लगानी ताकि कमीज़ में फाल्ट ना बने। ये देखें ऐसे इस तरीके से आपने इसको पकड़ लेना है। ये देखें ऐसे, ये बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये नोक की वजह से कई फॉल्ट बन जाते हैं कमीज़ में। ये ऐसे इसको गोल घुमा लेना है इस तरीके से, ठीक है। तो जब इधर आपने आना है, ये ऐसे सिलाई नोक भी इधर भी नहीं नोक बनानी, इधर भी आपने ऐसे इसको ये देखें इस तरीके से निशान, जैसे ये निशान लगाया है मैंने, ये देखें इस तरीके के मुताबिक आपने इसको इधर आकर सिलाई ख़त्म करनी है। इधर भी ऐसे हल्की सी गुलाई देकर इधर सिलाई ख़त्म कर देनी है ताकि इसका चाक का कोना बाहर ना निकले। अगर आप इस तरीके से इसकी सिलाई को हल्का सा गोल नहीं करेंगे तो ये कोना साइड में बाहर निकलेगा। ऐसे ये देखें इधर आकर ऐसे पक्का कर देना है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें अभी इसकी सिलाई लग गई। ये देखें ये भी इसका ये इस तरीके से आपने इसको गुलियाई में सिलाई लगानी है ताकि इसका कोना नहीं निकले। और इधर से भी आपने ये देखें अभी ये गुलियाई में सिलाई लगानी है और इसका भी इसी तरीके के मुताबिक आप सिलाई लगाएं ताकि कमीज़ में किसी किस्म का कोई फॉल्ट ना बने। अगर इधर भी आप नोक की तरह सिलाई लगाएंगे तो कमीज़ में फॉल्ट बनेगा। अगर इस तरफ आप सीधी सिलाई लगाएंगे तो इसमें कोना निकलेगा। इस तरीके के मुताबिक आप सिलाई लगाएं। इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पकड़ लेनी है, उसको भी इसी तरीके के मुताबिक आपने सिलाई लगानी है। ये निशान लगाने का मकसद यही है कि दोनों तरफ एक जैसी सिलाई लगे। अगर एक जैसी सिलाई नहीं लगेगी तो कम छोटा बड़ा हो जाएगा, तो उसमें काफ़ी फॉल्ट बन जाते हैं कमीज़ में। ये देखें ये निशान डबल इसलिए लगाते हैं ताकि दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी सिलाई आए। इस सिलाई में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ऐसे ये देखें इस तरीके से ऐसे घुमा कर इसको आपने सिलाई लगानी है। ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप इंशाल्लाह इस तरीके के मुताबिक फिटिंग की सिलाई लगाएं तो इंशाल्लाह कमीज़ बेहतरीन बैठेगी, किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ये देखें ये भी उसी तरीके के मुताबिक इसकी गुलियाई की है। इस तरीके से कमर ये कमर है इसकी, इधर से कमर से आपने इसकी गुलियाई कर दी है और इधर ये जो नीचे चाक वाला हिस्सा है वो भी ऐसे हमने हल्का सा गुलियाई कर दी है ताकि कोना बाहर कमीज़ का ना निकले। तो इस तरीके के मुताबिक आप भी फिटिंग की सिलाई लगाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छी फिटिंग आएगी और कमीज़ अपनी जगह पर सही बैठेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।